हाय गाइस, सो आई रिसेंटली गॉट मैरिड एंड शादी के बाद मैं पहली बार अपने घर जा रही हूँ. सो हियर्स अ मिनी व्लॉग. आज मुझे मेरे पापा और मेरे भाई लेने आ रहे थे. आई डोंट नो बट फॉर सम रीजन मुझे ना ऐसे सज सवर के मम्मी पापा के आगे सबसे ज्यादा वियर्ड लगता है. बहुत ज्यादा शर्म आ रही होती है. सो आई क्विकली गॉट डन विद माई मेकअप एंड आप देख सकते हैं मैंने कितना ज्यादा ग्लोई मेकअप हुआ था. लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ यू वांट अ मेकअप ट्यूटोरियल. सो पापा और मेरे भाई आ गए थे फाइनली और हम लोग निकल चुके थे घर के लिए. हम फाइनली घर पहुंच गए. घर पहुंचते ही हमारा सबसे पहले स्वागत किया इसने और इसके बाद मम्मी ने. उसके बाद ऊपर जाके अम्मा से मिले, नानी से भी मिले. और नानी हमेशा गुस्सा हो जाती है जब भी उनके पैर छुओ. वो बिल्कुल हमसे पैर नहीं छुपाती. फिर मैंने रजत को मिलाया मेरे चीटोस से. मैं जब भी घर जाती हूँ ना, मेरा सबसे पहला सवाल होता है चीटोस कहाँ है. और ये सिर्फ मैं जानती हूँ कि मैं इसके बिना नोएडा में कैसे रहती हूँ और मैं इसको नोएडा भी नहीं ला सकती हूँ. बट मुझे बस ये जान के खुशी होती है कि वो मेरे बिना बहुत ज्यादा खुश है. उसके बाद हम सीधा गए टेरेस पे और ये जगह आपको याद होगी, यहीं पे मेरी हल्दी का फंक्शन भी हुआ था, घर वाली हल्दी का. और पापा ने ऑलरेडी बहुत ही मस्त ऐसे बूफे सिस्टम सा सेटअप करके रखा था. और छत पे हम इसलिए आए थे क्योंकि जब से रजत को पता चला है कि पूरी सर्दी मेरे घर में चूल्हे पे सरसों का साग और मक्के की रोटी बनती है, तब से उसका मन था कि उसको मम्मी के हाथ की मक्के की रोटी खाने है, वो भी चूल्हे वाली. ऑनेस्टली जब तक मैं घर पे रहती थी मैंने कभी भी ये खाना एंजॉय नहीं किया. मुझे बिल्कुल नहीं पसंद साग. बट ऑन दिस डे मुझे नहीं पता क्यों बट मुझे खाना इतना ज्यादा टेस्टी लगा. मैंने इतना ज्यादा एंजॉय किया. इनफैक्ट सबने खाना बहुत अच्छे से खाया. बहुत ज्यादा मजे आए. उसके बाद हम लोग नीचे आए एंड वी एंडेड आवर डे विद मम्मीज स्पेशल परफॉर्मेंस. भूल गई. मूवमेंट है ठीक है. ठीक ना कुछ करो करो. ये आंटी एंजॉय करती है वैसे डांस को और इतना करती है कि मैं नहीं करूंगी. उसके बाद हम सबने साथ में बैठ के हमारी संगीत के परफॉर्मेंसेस देखे थोड़ी देर. फिर उसके बाद हमारा टाइम हो गया था वापस नोएडा जाने का. और एज ऑलवेज अम्मा नानी हमेशा अपना लिफाफा उठा के ले आती है हर बात पे. और मुझे सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट होती है देखने की कि अम्मा ने मुझे कितने पैसे दिए हैं. मैं तो ये सोचती हूँ थैंक गॉड कि मैं पिछले 1 साल से ना घर से बाहर ही रह रही थी, नोएडा रह रही थी. क्योंकि अब मुझे शादी के बाद ऐसे कुछ मेजर चेंज नहीं लग रहा. मुझे बुरा नहीं लग रहा होता जब मैं घर से जा रही होती हूँ. बस ये हंसते खेलते मैंने सबको बाय बोला और वापस आ गए हम नोएडा. ओके बाय गाइस, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग. सब्सक्राइब कर लेना इफ यू हैवंट ऑलरेडी. लव यू. बाय.